2014 में पूछे गए प्रश्न। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि 2014 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे था कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण बाबू किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको याद रखना है 36 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, और ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो आपको याद रखना है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर है कि कांवर झील किस राज्य में स्थित है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है कि जो कांवर झील है ये कहाँ पे है। तो कांवर झील कहाँ पे है, बेगूसराय जिला में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कांवर झील कहाँ पे है, तो जो कांवर झील है ये बेगूसराय जिला में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बाबू मेरे आपको याद रखना पड़ेगा अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन ये किसने कहा था, तो आपको याद रखना है अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और क्वेश्चन बैंक का ना 60% क्वेश्चन, अगर मान लीजिए एग्जाम में 100 गो क्वेश्चन पूछा है तो 60 गो क्वेश्चन बैंक से ही रहता है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। और पटना हवाई अड्डा का नाम भी क्या है, जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय बाबू कितनी थी, तो आपको याद रखना है 25,494 रुपया। 25,494 रुपया था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसे जाएगा। प्रति व्यक्ति आय आ गया तो ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है, आपको याद रखना है। और बिहार की जिला में भी पूछ लेता है, किस जिला का, बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो पटना का अधिक है। और किस जिला का कम है, तो शिवहर का कम है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, इसे आपको याद रखना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपको याद रखना है अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, यानी नदी में बाबू बाढ़ कैसे आता है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो यहाँ पे जल की अधिकता है, इसे वर्षा जल की अधिकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। जब वर्षा ज्यादा होता है तब नदी में क्या होता है बाबू मेरे, बाढ़ आता है, इसे आपको याद रखना है। वर्षा जल की अधिकता, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 43 नंबर की, बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए। अगर बाढ़ आ गया मान लीजिए गांव में, तो हम लोग कहां पे जाएंगे, तो बाढ़ आने पर हम लोग क्या करते हैं, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए हम लोगों को, यानी यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। बाढ़ आएगा तो कहां जाना पड़ेगा, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना पड़ेगा, इसे